लालू प्रसाद यादव ससुराल के छत पर डीएम साहब को कहते हैं कि अब उठकर जाइए और नीचे खाना खा लीजिएगा, और सामने खड़े आदमी को कहते हैं कि आओ आके बैठ जो, तोहरा खातिर डीएम के उठौनी है। और इसके बाद वो आदमी लालू प्रसाद यादव को देखकर बस सोचता रह जाता है कि लालू यादव क्या चीज है। यह कहानी तब की है जब लालू प्रसाद यादव पूरे रुतबे में थे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव का मन हुआ कि जरा ससुराल में चल के घूम लिया जाए। लालू प्रसाद यादव ने एक व्यक्ति को फोन किया, कहा कि बाबा गोपालगंज चले के बाद। बाबा ने कहा कि ठीक है चला जाए। लालू यादव ने कहा कि हम गोपालगंज पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए। और इसके बाद ससुराल पहुंचते पहुंचते ज्यादा वक्त हो चला था, शाम में ज्यादा देर हो गई। लालू यादव जब गांव के मुहल्लों से, अलग अलग टोलों से उनका काफिला गुजरता था, तो किसी भी घर के सामने गाड़ी रोककर दरवाजा पीट कर कहते थे कि हम लालू हैं, दरवाजा खोला लोगिन। और लालू प्रसाद यादव के इसी अंदाज की कहानी कि ससुराल के छत पर डीएम साहब को कुर्सी से उठाकर एक आदमी को बिठाने के लिए उन्होंने नीचे भेज दिया, यह कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। लालू प्रसाद यादव के राजनीति का अंदाज, लालू प्रसाद यादव के आम जनता से जुड़ने का अंदाज, यह जो तमाम अंदाज है वो दूसरे तमाम नेताओं से जुदा है। लालू यादव एक अलग प्रकार से राजनीति करने का तरीका देने वाले इंसान का नाम है। अब कहानी सुनिए। लालू प्रसाद यादव एक दिन जब दोपहर वगैरह के आसपास शिवानंद तिवारी को फोन करते हैं। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी भी नेता हैं, लालू यादव के करीबी रहे हैं, अभी भी हैं। शिवानंद तिवारी को फोन करके कहते हैं कि बाबा कहां बानी, गोपालगंज चले के बाद। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि हम सिवान में हैं, गोपालगंज पहुंचते हैं। अब लालू प्रसाद यादव का काफिला गोपालगंज गया। शिवानंद तिवारी अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ और एक अरुण भोले नाम का उनका एक आदमी था, उसके साथ गोपालगंज गए। जब लालू यादव का काफिला मिला तो शिवानंद तिवारी अपनी गाड़ी से उतरकर लालू यादव की गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब नजारा उस वक्त का आप कल्पना करिए कि गांव में उस वक्त पर लालटेन का, लैंप का, दिया का, देहात में ढेबरी कहते हैं, उसका वक्त था। मतलब लोगों के पास लाइट वगैरह नहीं होती थी। गांव की अगर हम स्थिति बताएं तो 6:30 से 7 बजे तक लोग अपने घरों में घुसकर सोने लग जाते थे। लालू प्रसाद यादव को ससुराल जाने के क्रम में जरा देर हो गई। अब रात का वक्त था। लालू प्रसाद यादव का रुतबा, उनका काफिला, सब कुछ उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक वो किसी गांव में एक दरवाजे पर गाड़ी रुकवा कर चले जाते हैं और दरवाजा पीट कर कहते हैं कि दरवाजा खोलो लोगिन, हम लालू हई। लालू यादव का यह अंदाज जब वहां पर लोग देखते हैं तब लोगों को समझ में आता है कि वाकई में लालू यादव क्यों राजनीति में कहा जाता है कि वो एक अलग प्रकार का नाम है। पूरे रास्ते लालू यादव ने यही किया। वो किसी भी गांव में जाते, लोग वहां पर सो रहे थे, वहां पर अपना गाड़ी रुकवाकर किसी दरवाजे को पीट कर कहते थे कि हम लालू हैं, केवाड़ी खोला लोगिन। लोग बाहर निकल कर आते थे। लालू यादव पूछते थे कि क्या हालचाल है। सब लोगों से मिलते जुलते अंततः वो अपने ससुराल पहुंचे। अब चूंकि लालू यादव वहां पर आ रहे थे, लालू यादव के आने के पहले गोपालगंज के डीएम साहब वहां पर आकर व्यवस्था देख रहे थे। लालू प्रसाद यादव के लिए उनके ससुराल के छत पर कुर्सी लगाई गई। बताया जाता है कि शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग गाड़ियों से उतरकर चले गए। लेकिन शिवानंद तिवारी की गाड़ी में जो उनका एक आदमी और ड्राइवर बैठे थे वो उसी गाड़ी में रह गए। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। वो आदमी आकर पूछता है कि अरुण भोले आप ही हैं।
वह कहते हैं कि हां। तब वो आदमी कहता है कि आपको साहब ने ऊपर बुलाया है। अरुण भोले गाड़ी से उतरकर जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि 3 कुर्सियां लगी हुई हैं। पहली कुर्सी पर लालू यादव बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पर शिवानंद तिवारी, तीसरी कुर्सी पर एक और आदमी बैठा हुआ है। और तब लालू यादव से शिवानंद तिवारी अरुण भोले की पहचान कराते हैं, बताते हैं कि यह हमारे साथ हैं। लालू यादव कहते हैं कि एक और कुर्सी लाओ। तब तक वहां पर गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम साहब चले आए। डीएम साहब जब वहां पर आए तब तक चौथी कुर्सी आ गई। डीएम साहब लालू प्रसाद यादव से बात करते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए और तब लालू यादव ने कहा कि नीचे खाना बन गया है, आप यहां से जाकर नीचे खाना खा लीजिएगा और नीचे खाना खाकर तब जाइएगा। डीएम साहब वहां से कुर्सी छोड़कर उठ गए, वो नीचे जाने लगे और तब लालू यादव ने अरुण भोले की तरफ इशारा करके कहा कि आवा आके कुर्सी पर बैठ जा, तहरा खातिर डीएम के उठौले बानी, तोहरे खातिर आवा बैठ। अब अरुण भोले इस कहानी को जब तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताते हैं, ये कहानी निकलकर सामने आती है, तब लोग कहते हैं कि लालू यादव राजनीति करने का एक ऐसा माध्यम उन्होंने दिया जो सीधे आम जनता से जुड़ जाता था। अब आप कल्पना करिए कि डीएम, जिस डीएम का नाम सुनकर गांव देहात में आज की तारीख में भी बड़े बड़े लोगों का होश ठिकाने लग जाता है, उस डीएम को लालू यादव ने कुर्सी से उठाकर भेज दिया और वहां पर खड़े लोगों से कहा कि तहरा खातिर डीएम के उठौनी है, आके कुर्सी पर बैठ जा। बाकी ये कहानी लालू प्रसाद यादव के ससुराल के छत की है, जब डीएम को कुर्सी से उठाकर उन्होंने वापस भेज दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।